अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने मंगवाया जी पास्ता, वो भी इटालो स्पेशल क्रंची जो पास्ता था वो मंगवाया, लेकिन मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो मैं घर में ख़ुद बना लेती हूँ, और वो भी बहुत टेस्टी। जो कि मुझे ये पड़ा है बाहर से 690 रुपीज़ में, बड़ा ही बेकार था। सारे मेरे पैसे फ़जूल वेस्ट हुए। मतलब इतना ड्राई था, इतना ड्राई, ज़रा भी इसमें कुछ सॉसेस वगैरह नहीं ऐड थे, ना ही कुछ चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं था। सो बेकार था। तो फिर मैंने जो है वो ब्लीच करनी है, तो मैं जो क्लिनजिंग मिल्क है वो मैंने लिया, और मैंने 10-15 मिनट उसकी अच्छे तरीके से मसाज की है बाजुओं पे, हाथों पे, नकल्स पे। स्पेशली जो होते हैं ना नकल्स हाथ के, वो जो है ना वो अक्सर सबके ही होते हैं ब्लैक। ये नहीं कि कोई एक आध के हो सबके ब्लैक होते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से नकल्स पे ज़्यादा मैंने इसकी मसाज की है। तो तकरीबन 5-10 मिनट मैंने इसको लगाया है। क्लिनजिंग मिल्क है जो कि मेरे पास चेरी ब्लॉसम का था, तो वो मैंने यूज़ किया है। आप लोग किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी ब्लीच करने का तरीका। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ब्लीच करने के बाद या फिर फेशियल करने के बाद ना हेयर्स जो होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि ऑटोमेटिक जो हैं वो खुद ब खुद रिमूव कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग मिल्क किया, और उसके बाद मैंने जो स्क्रबिंग है वो की है। जो स्क्रबिंग है वो मैंने 2 तरह के यूज़ किए हैं। एक जो है वो कॉफ़ी की है, और एक है फ्रूट फेशियल स्क्रब, तो वो मैंने यूज़ किया है। एक जो कॉफ़ी स्क्रब है वो कॉस्मो का है, और जो दूसरा है वो किसी और ब्रांड का है, वो मुझे याद नहीं कि किस ब्रांड का है। तो अच्छे तरीके से फिर इनकी भी मैंने 5 मिनट या 10 मिनट में भी इसकी मैंने मसाज किया बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी मसाज कर ली तो देखें रिज़ल्ट, कितनी शाइन आ गई है हाथों पे, और बहुत नीट हो गए हैं हाथ और बाजू पाँव, मतलब दोनों। फिर मैंने जो मुझे याद आ गया कि गाँव जो है वो नाश्ता सुबह भेजना है, तो मैंने दही जो जमाई है घर पे ख़ुद, और काले चने थे वो मैंने साफ़ किए अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर मुझे राइस बनाने थे सुबह उठकर। तो इसलिए गाँव जब भी जाएँ, अम्मी अब्बू भाई वगैरह जो भी जाते हैं ना, तो फिर नाश्ता सुबह के टाइम घर से ही बनकर जाता है उनके लिए। ये नहीं कि वहाँ पे नाश्ता मिलता नहीं वहाँ पे भी नाश्ता मिलता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है जब उनके पीछे घर से नाश्ता बनकर जाता है ना, उनको ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे दही जो है उसमें दूध मैंने हल्का सा गर्म किया, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो खट्टा खट्टा कह सकते हैं इसको, या फिर दही कह सकते हैं, वो मैंने उस दूध में ऐड किया, और अच्छे तरीके से उसको फेंटा है। जितने अच्छे तरीके से दूध को फेंटते हैं उतने ही अच्छे तरीके से दही जमाई जाती है, और बहुत अच्छा और गाढ़ा दही बनता है। ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा और गाढ़ा दही होगा। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया ऐसा, वरना बाज़ार से जो हम लेते हैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की होती हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदा होती हैं। और यहाँ पे मैंने जो ब्लीचिंग है वो पीच ब्लीच यूज़ की है, 2 जो साशे थे वो यूज़ किए हैं, और जो पाउडर था वो मैंने दोनों का पूरा ही डाल दिया, क्योंकि हाथ और पाँव की स्किन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है फेस की निस्बत। तो इसमें आप पूरा भी ऐड कर देंगे ना पाउडर, तो उसमें आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें मैंने स्किन शाइनर थोड़ा सा यूज़ किया है, सूथिंग लोशन जो था वो यूज़ किया है, और जो रोज़ वाटर है वो उसमें ऐड किया थोड़ा सा, 2-3 पंप उसमें ऐड किए हैं। और सूथिंग लोशन जो है वो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि फिर मैं यूज़ करती हूँ, और सबको यूज़ करना चाहिए। स्किन जो है ना वो उस पर कोई रैश वगैरह नहीं होता। मेरे नॉर्मली अक्सर रैश हो जाते हैं जब भी कोई फेशियल वगैरह या ब्लीच वगैरह कुछ भी अगर ऐसा यूज़ किया जाए ना, तो अक्सर मेरी स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो मुझे बड़ा मसला बनता है इस बात का फिर। और ये ब्लीच मैं पूरे 2 साल बाद आज कर रही हूँ। आई थिंक 2 साल हो गए हैं लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले की थी। तो देखें 10-15 मिनट इसको मैंने लगा रहने दिया है, और उसके बाद मैंने हाथों से इसकी मसाज की है। मसाज नहीं करनी, मतलब हाथों से सब कुछ ना उसकी वो ब्लीचिंग जो है वो मेल्ट कर दी। यहाँ पे मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। आटे को मैंने अच्छे तरीके से मसल मसल के ब्लीच उतारी है। इतना भी आटा आपने यूज़ नहीं करना कि पूरा कटोरा भर कर बैठ जाना है। थोड़ा सा आटा ले लेके हाथ पे रख के और उसको हाथों को मसलना है।
तो आपकी स्किन जितनी भी सेंसिटिव होगी ना, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा इससे जो आपके बाजुओं के जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे और इतनी स्किन नीट हो जाएगी। इतना आपको वैसे नॉर्मल ब्लीच करने से आपको फ़र्क नहीं महसूस होगा जितना इस तरीके से होगा। आप इसकी जगह बेसन यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप लोग चावलों का आटा यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप मतलब और कोई भी आटा, जौ का आटा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक हैं और बहुत जो स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। मैंने नॉर्मल जो आटा था वो यूज़ किया है और मेरे सारे बाजुओं के जो फेशियल हेयर्स थे वो सारे उतर गए हैं, तकरीबन उतर गए थे, क्योंकि एक तो बेबी हेयर्स होते हैं बहुत बारीक बारीक, तो कुछ देखें कितने नीट और कितनी अच्छी स्किन हो गई है। बेबी हेयर्स जो होते हैं ना, वो अगर वैसे भी आप लोग ब्लीच वगैरह करते हो और टॉवल से अपने बाजुओं और हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ करते हो ना, तो वो नॉर्मली वैसे भी उतर जाते हैं। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आप उसको मसलते हैं ना बाजुओं को और हाथों के ये नकल्स के जो ऊपर होते हैं बाल अक्सर होते हैं, तो बहुत ही बेबी हेयर्स होते हैं और ये बड़ी जल्दी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ना आपको थ्रेड करने की ज़रूरत है, ना आपको वैक्स करने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये हेयर जो है ना वो बड़े आसानी से उतर जाते हैं। सो ब्लीच करने के बाद मैंने खाई आइसक्रीम, जो कि एक दिन पहले वो है ला के रखी हुई थी जो मैंने खाई नहीं थी और जब हाथ पाँव नीट हो जाए ना, तो फिर नेल पेंट हाथ पे लगा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक फिंगर पे लगाया है, लेकिन फिर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैंने वो उतार दिया। तो मेरे घर वाले जो हैं वो जब भी गांव वगैरह जाते हैं ना, तो मेरे लिए बेकरी से बड़ा कुछ ला के रख देते हैं ताकि मुझे खाना बनाने की जो है ना ज़रूरत पेश ना आए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने जो चने हैं वो बॉईल किए हैं। और ये ना हमारे घर में एक अनार का पौधा है, तो यहाँ पे एक चिड़ियों का छोटा सा घोंसला है और वहाँ पे चिड़ियों ने ना छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं। वो एक दिन एक बच्चा जो है वो नीचे गिर गया, तो इतना चिड़ियों ने शोर मचाया और फिर मैंने उसको उठा के ना, मैंने और भाई ने ऊपर रखा उनके घोंसलों में जब रखा ना वो बच्चा, और वो बिल्कुल खामोश हो गई चिड़ियाँ। तो माँ माँ ही होती है, चाहे वो परिंदा हो या इंसान हो। तो चलें, यहाँ पे जो है वो राइस मैंने बनाए हैं, उनमें मैंने जो यूज़ किया है वो खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और बिरयानी मसाला था, और इसमें मैंने इमली ऐड की थी। बस नॉर्मल जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है और टमाटर होते हैं वो मैं उसको ग्राइंड कर देती हूँ, मैंने वैसे कभी नहीं ऐड किया उसमें। तो फिर मैंने जो है ये देखें दही इतना गाढ़ा है और इधर उधर करने से देखिए नीचे भी नहीं गिरेगा, और ना ही इसमें कोई पानी वगैरह। अक्सर हम नॉर्मली बाज़ार से जब दही लेके आते हैं ना, तो उसमें पानी होता है और जब वो आपको दे रहे होते हैं तब भी साइड पे पानी होता है। लेकिन देखें जो मैंने बनाया इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। इतना टेस्टी, इतनी खालिस घर की जो दही है ना बड़ी अच्छी है। तो नाश्ते के लिए मैंने दही पैक की है, साथ मैंने जो हाफ़ तो मैंने खा लिया था ये पास्ता और हाफ़ पड़ा था, तो मैंने कहा ये जो है वो मैं भेज देती हूँ तो खा लेंगे। तो ये मैंने पैक किया, साथ ही साथ मैंने जो राइस बनाए हैं वो बन गए थे और फिर मैंने उनको टिफ़िन में पैक किए। सुबह के टाइम वैसे इस तरह खाना बनाना कितना वो होता है ना, मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाना अच्छा लगता है। हमारी घर में अक्सर फैमिली में सुबह के टाइम जो है ना वो राइस बनाए जाते हैं, जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है या फिर स्पेशली जब मैंने गांव खाना भेजना होता है तब। तो सारे काम ख़त्म करके यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेड जो है वो गर्म की है हल्की सी, और इतने में कारी साहब जो थे वो आ गए और मैं उनको खाना देने गई हूँ और पीछे से जो मेरी ब्रेड थी वो सारी जल गई। इतनी भी नहीं जली, मतलब थोड़ी सी जल गई। और फिर मैंने ऑमलेट बनाया अपने लिए, जो कि थक चुकी थी उस टाइम में बड़ी, तो मैंने इसको ऐसे ही तोड़ फोड़ के बनाया, लेकिन फिर भी सही था। सुबह सुबह के टाइम बंदा इधर उधर भाग भाग के ना वैसे ही बस हो जाती है। और फिर मैंने अपने लिए जो थे वो चाय बनाई, थोड़े से राइस एक साइड पे रखे। देखें जी, ये है मेरा आज का नाश्ता, जो कि मैंने बड़े सुकून से बैठ के खाया। फिर मुझे याद आया कि जो मेरे कप केक्स हैं वो तो अभी फ्रिज में वैसे ही पड़े हैं, फिर मैं एक बूटी और वो उठा के लाई और फिर मैंने जो है वो अपना नाश्ता किया, सुकून वाला नाश्ता। तो फिर जो है फिर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे और क्या काम करना चाहिए। फिर मेरे पास नेल पेंट जो हैं वो पड़ी थी। ये जो है ना, ये मुझे मेरे भाई ने एज अ गिफ्ट की थी,
तो ये आई थिंक 10 दरहम का मे बी पूरा ये पैक है। इसमें 12 पीसेस हैं नेल पेंट के, और सारे कलर जो है ना वो बड़े मज़े के हैं। ये फिर किसी दिन किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं दिखाने के लिए कि बहुत चीज़ें हैं जो कि मैंने यूज़ इतनी ज़्यादा कभी नहीं की। तो ये जो कलर है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर ये कलर मैंने लगाया। और देखिए मेरे हाथ इतने नीट है ना, और इन पे एक भी बाल नहीं है, एक भी कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे कि एक भी कहीं बेबी हेयर हो, कहीं भी नहीं है। बड़े अच्छे और बड़े नीट हाथ हो गए थे मेरे। तो फिर मैंने ये नेल पेंट लगाया, और एक ही हाथ पे लगाया, दूसरे हाथ में नहीं लगाया। फिर जो है वो मैंने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि सब लोगों ने आना था वापस। तो गांव से ज़ाहिर है बंदा थक के आता है, इतना काम होता है वहाँ पे। चाहे इंसान खुद काम नहीं करता, काम करने वाले रखे हों, लेकिन फिर भी उनके ऊपर खड़ा तो होना पड़ता है। तो फिर जो है वो मैंने कपड़े प्रेस किए, और साथ ही साथ मैंने आटा गूंदा, और फिर मैंने रोटियां बनाई। इतनी जो है ना वो थकावट हो जाती है फिर। और फिर हो गई शाम। और ये वो कौवा है जो मैं अक्सर जब भी वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ना तो इसकी काँ 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 होती है। ये मगरिब से कुछ टाइम मगरिब में भी थी, और उस टाइम भी इसकी काँ काँ भी शुरू ही थी। तो यहाँ पे जो मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा, और साथ ही साथ फिर मैंने रोटियां बनाई, ताकि जो सब लोग घर आएँ तो सुकून से उनके आने से पहले मतलब कि खाना बना हुआ हो। मुझे इस बात की बड़ी होती है ना कि एक बंदा बाहर से थक कर आता है तो फिर उनके आने से पहले सब कुछ बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो रोटियां बन रही हैं। तो मुझे ना हाथ से गोल रोटी बनानी नहीं आती। मैं वो चकले बेलने पे रोटियां बनाती हूँ। तो मेरी अम्मी बड़ा मुझे डांटती हैं कि हाथ से बनाया करो, लेकिन मुझे हाथ से नहीं बनानी आती। और चकले बेलने से भी मेरी जो रोटियां हैं ना वो टेढ़ी होती हैं, कभी सीधी नहीं हुई। तब भी वो टेढ़ी रहती हैं। तो साथ ही साथ मैंने जो दाल गरम की है, दाल की मैंने कल बनाई थी। तो रात के चाय और बिस्किट के साथ मेरे व्लॉग का हुआ एंड। मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।